हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अरुण सिंह राजपूत आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ आज भूगोल का पार्ट 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड विल्ड लाइफ रिसोर्स। इसका मैं बच्चों आज माइंड मैप बना के लाया हूँ। पहले हम लोग अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेप्चा लेप्चा लोक संगीत लेप्चा लोक संगीत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में प्रचलित है। जो बच्चों ये लेप्चा लोक संगीत है, ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में प्रचलित है। भारत में विश्व की मरम्मत जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। बोला है भारत में विश्व की समस्त जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की हैं। भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। भारत में बच्चों 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बड़े प्राणियों से स्तनधारियों की बड़े प्राणियों से स्तनधारियों की 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां, सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थलचरों की 3 जातियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। लगभग 1500 पादप जातियों के लुप्त होने का खतरा, फूलदार वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने की दर लुप्त होने की प्रकृति दर से 50 से 100 गुना अधिक है बच्चों। भारत में 7,13,779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% हिस्सा है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 से सघन वनों के क्षेत्र में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु उन वन क्षेत्र में यह वृद्धि विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण से हुई है, यानी कि वृक्षों को लगाकर हुई है। वृक्षारोपण का अर्थ ये बच्चों होता है कि वृक्षों को लगाना। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 2021 में बाघों की संख्या मात्र 2,967 रह गई। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर फैले हुए 53 बाघ रिजर्व हैं। अलवर राजस्थान में 5 लोगों ने 12,000 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाको सेंचुरी के नाम घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम और कानून हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई। इस कार्यक्रम को अपनाने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य है। जो बच्चों आपका ये संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम था, इसको सर्वप्रथम अपनाने वाला देश उड़ीसा देश का पहला राज्य है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। वन
सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरण इत्यादि संकटग्रस्त प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि सुभेद प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। नीली भेड़, हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि सुभेद प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन स्थानिक जातियों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। ये जो मैं प्रश्न कराने जा रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी में हमारे दिए गए हैं और ये बोर्ड में पूछे भी गए हैं। पहले बहुविकल्पी प्रश्न 2 देखेंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, व्रत, स्त्री विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो यही आपका गा सही हो जाएगा, पशुचरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। फिर प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। बोला इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो बीज बचाओ आंदोलन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्राणियों पौधों का उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। ये आपका प्रश्न दिया है, काला हिरण, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सुअर, हिमालय भूरा भालू, गुलाबी सिर वाली बतख। तो बच्चों जो आपका काला हिरण है ये संकटग्रस्त जाति है। कैसी? संकटग्रस्त। ये नीचे आपका ऑप्शन दिया है, काला हिरण बच्चों संकटग्रस्त है। और एशियाई हाथी सुभेद, अंडमान जंगली सुअर स्थानिक, हिमालयन भूरा भालू दुर्लभ, गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त, यानी कि इस धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। फिर निम्नलिखित का मेल करें, आरक्षित वन, रक्षित वन, आवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन बच्चों कौन से होते हैं? वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन है। कौन आरक्षित वन है? ये सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग रक्षित वन की। वन भूमि जो और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। आवर्गीकृत वन सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 4 बच्चों दिया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। बोला जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे जैव विविधता। वनस्पति तथा वन्य जीवन एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव की अनेक जातियां उपजातियां पाई जाती हैं। इसी को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता बच्चों क्या है? वनस्पति तथा वन्य जीवन एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव की अनेक जातियां उपजातियां पाई जाती हैं। इसी को जैव विविधता कहते हैं। मनुष्यों को जैव विविधता के कारण आवश्यकता की अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे पृथ्वी पर उसका जीवन संभव होता है। ऐसे में जैव विविधता मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2, विस्तारपूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। इसको बच्चों में थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास का कारण बनती हैं। नंबर 1,
पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है। इससे वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। पॉइंट नंबर 3, जब उद्योगों खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। पॉइंट नंबर 4, वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। बोला है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण में योगदान किया है, विस्तार पूर्वक विवेचना करें। तो नंबर 1, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन को भारतीय समुदाय ने पूरे देश में चलाया। 1988 से उड़ीसा के गांव में संयुक्त वन प्रबंधन नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत के विभिन्न समुदायों द्वारा ऐसे ही कई तरह के अन्य कार्यक्रम चलाना जैव विविधता की परीक्षा और संरक्षण की दिशा में विशेष योगदान है। भारत में लगभग सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकें प्राकृतिक वनस्पति और वन प्राणियों का उल्लेख देवता के रूप में करते हैं। इन्हें मानव जीवन के रक्षक और मानव जाति का परम मित्र माना जाता है। उदाहरण के लिए 487 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने लिखा था, वृक्ष असीम दयालु उदारपूर्ण जीव हैं तथा यह अपने सतत शोषण के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहता। यह अपने जीवन का कार्यफल उदारता से बांटता है। यह सभी जीवों की रक्षा करता है, यहाँ तक कि अपने संहारक को भी छाया देता है। पॉइंट नंबर 3, भारत में कई समुदायों द्वारा बरगद, पीपल, केला, गूलर आदि वृक्षों की पूजा होती है। हाथी, मोर, नीलगाय, काला हिरण, गाय, मैना, तोता आदि जानवर तथा पक्षी को लोग प्यार करते हैं। छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल आदिवासी महुआ तथा कदम्ब के वृक्षों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार के आदिवासी इमली तथा आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। लंगूर और बंदर जैसे पशुओं को लोग प्यार करते हैं तथा उनके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, यानी कि उनको सम्मान देते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 देखेंगे हम लोग। कुछ उपवनों को अपवित्र माना जाता है तथा लोग उनकी वनस्पतियों को प्राकृतिक रूप से उगने देते हैं। भारत के बहुत से समुदाय इन पवित्र वन क्षेत्रों में पशुओं को उनके प्राकृतिक वास में खुला विचरण करने देते हैं। राजस्थान का विश्नोई समुदाय एक ऐसा ही उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2, वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। क्या बोला है? वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखिए। प्रकृति को पवित्र मानकर इसकी विभिन्न रूपों में मानव पूजा करता रहा है। जनजाति क्षेत्रों में यह प्रथा अधिक प्रचलित है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। जो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां हैं वो शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं। कई लोग पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते हैं। राजस्थान के विश्नोई गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं। इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रत्येक व्यक्ति इस वैज्ञानिक तथ्य को पढ़े तथा समझे कि गिद्ध चील की अवनति होने या संकटपन्न स्थिति में पहुंचने के कारण वन्य जीवों के शव और कंकाल खुले मैदानों में पड़े रहते हैं तथा
इनसे कैंसर रोग के रोगाणु तेजी से फैलते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकों से इस रोग से मरने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। मानव संसाधन अपने अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक कौशल, रहस्य उद्घाटन की मानसिकता और जानने की प्रबल इच्छा के परिणामों का आकलन किए बिना ही प्राकृतिक संसाधनों में विकार उत्पन्न करके तृप्त करने लगता है। यह संसाधन चेतनशील होने के कारण तृष्णा यानी कि चिंता और वासनाओं से पोषित इसकी स्वार्थी प्रवृत्ति ने अभी तक वन्य और वन्य जीवन संसाधनों पर लगातार कई तरह से जुल्म ढाए हैं। यही कारण है कि पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन भयावह महामारियों, भूमंडलीय तापन और ओजोन परत के लगातार क्षरण जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं। संरक्षण की प्रक्रिया अन्य बातों की तरह ही मनुष्य के अंतर्मन से जन्म लेती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले कि वन्य एवं वन्य जीव मानव संसाधन की तरह ही जैविक संसाधन है। इस दृष्टि से ये हमारे मित्र तथा देवता हैं और हमारे जीवन के एकमात्र आधार हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वन और वन्य जीव संसाधनों में वन्य जीवन संसाधनों से प्रत्येक वस्तु का अनुकूलतम और विवेकपूर्ण उपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। वनस्पति और प्राणी जगत को बर्बाद करने के स्थान पर यह विचार किया जाए कि पहली बार खोजे गए वन संसाधन का पद आत्मत्याग है, जो हमारी शिक्षा का मूल आधार है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कागज बनाने में घास की हत्या होती है। हमारे पूर्वज इन संसाधनों को देवता का दर्जा देते थे और आज भी सभ्य समुदाय के लोग एवं आदिवासी तुलसी, केला, पान जैसे पौधों और पीपल आदि की पूजा करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतने ही प्रश्न थे जो हमने अपने पूरे किए। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।